हम सभी अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पैसे कमाने में बिताते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, घंटे भर ट्रैफिक में फंसते हैं, ऑफिस में मेहनत करते हैं और शाम को थके हुए घर लौटते हैं। और ये सब हम किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पैसे का असली मतलब क्या है? क्या पैसा सिर्फ नोट और सिक्के हैं या बैंक बैलेंस का एक नंबर? विकी रॉबिन की मशहूर किताब योर मनी और योर लाइफ हमें एक चौंकाने वाला नजरिया देती है। वो कहती है, पैसा असल में आपकी लाइफ एनर्जी है। जी हां, हर वो घंटा जो आप काम में लगाते हैं, हर वो मिनट जो आप सफर में बिताते हैं, हर वो दिन जो आप तनाव में गुजारते हैं, वो सब आपकी सीमित जिंदगी का हिस्सा है और आप उसे पैसे के बदले में बदलते हैं। इस सोच से हमारी नजर पूरी तरह बदल जाती है। अब खर्च करना सिर्फ पैसे का मामला नहीं रह जाता, ये आपकी जिंदगी का सौदा है। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए कमाए और इसके लिए आपने 5 घंटे मेहनत की। अगर आप ये पैसा किसी अनावश्यक चीज पर खर्च कर देते हैं तो असल में आपने उन 5 घंटों की जिंदगी को उस चीज में बदल दिया। सवाल ये उठता है, क्या वो वाकई इसकी कीमत थी? यही वो मूल प्रश्न है जो ये किताब हमसे पूछती है। क्या आप सिर्फ जीविका कमा रहे हैं या सचमुच जीवन बना रहे हैं? विकी रॉबिन और उनके सहलेखक जो डॉमिंग्स ने देखा कि ज्यादातर लोग एक अजीब चक्र में फंसे हुए हैं। कमाओ, खर्च करो और फिर ज्यादा कमाने के लिए और ज्यादा काम करो। ये एक अंतहीन अर्न स्पेंड अर्न चक्र है। लोग मानते हैं कि ज्यादा कमाई से ज्यादा सुख मिलेगा, लेकिन सच ये है कि अधिकतर लोग अपने जीवन का असली आनंद खो बैठते हैं। योर मनी और योर लाइफ का वादा है, आप इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। आप ऐसा जीवन बना सकते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसों के गुलाम बने। लेकिन इसके लिए पहला कदम है ईमानदारी। हमें अपने पैसे और जीवन के रिश्ते को गहराई से देखना होगा। यह समझना होगा कि जब भी हम बिना सोचे खर्च करते हैं, हम सिर्फ रुपए नहीं गवा रहे, हम अपने जीवन के घंटे गवा रहे हैं। कल्पना कीजिए, अगर कोई कहे कि नया मोबाइल खरीदने के लिए आपको 50 घंटे की जिंदगी खर्च करनी होगी, तो क्या आप उतनी आसानी से उसे खरीदेंगे? शायद नहीं। यही नजरिया हमारी सोच को बदल देता है। ये किताब 9 महत्वपूर्ण कदमों का ढांचा देती है। इन कदमों के जरिए आप अपने पैसों को ट्रैक करना सीखेंगे, अपने खर्चों का मूल्यांकन करेंगे और धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंचेंगे जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी आर्थिक स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि आपकी जरूरतें आपकी बचत और निवेश से पूरी हों और आपको अपने जीवन के घंटे किसी नौकरी या मजबूरी में नहीं बेचने पड़े। लेकिन ध्यान रहे, यह किताब सिर्फ बचत या जल्दी रिटायरमेंट की बात नहीं करती। ये जीवन के असली अर्थ की बात करती है। असली दौलत ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि आपके पास कितना जीवन है जिसे आप अपने हिसाब से जी सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम एक एक करके उन कदमों को समझेंगे जो इस किताब में बताए गए हैं। पहले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे अपने काम की असली कीमत यानी रियल आवली वेज को समझना है और कैसे हर खर्च को जीवन ऊर्जा के चश्मे से देखना है। यकीन मानिए, एक बार आपने ये कर लिया तो पैसे और जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। पैसे को लाइफ एनर्जी समझने के बाद अगला कदम है ये पता लगाना कि आपका असली प्रति घंटा वेतन रियल आवरली वेज क्या है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा वेतन वही है जो सैलरी स्लिप पर लिखा है, जैसे 500 रुपए प्रति घंटा या $20 प्रति घंटा। लेकिन ये अधूरा सच है। सोचिए जरा, आप सिर्फ काम के घंटों में ही मेहनत नहीं करते। आप ऑफिस जाने में जो समय लगाते हैं, सुबह सुबह तैयार होने में, ट्रैफिक झेलने में, काम के तनाव से उबरने में, नौकरी के लिए खरीदे गए कपड़ों में, बाहर का खाना खाने में, यहां तक कि छुट्टियों पर भागने में जो खर्च होता है, ये सब आपकी लाइफ एनर्जी की ही कीमत है। अगर आप ये सब जोड़े तो पाएंगे कि आपका असली प्रति घंटा वेतन कागज पर लिखे वेतन से कहीं कम है। उदाहरण के लिए, आप सालाना 5 लाख रुपए कमाते हैं। इसका मतलब हुआ
लगभग 400 रुपए प्रति घंटा। लेकिन अब इसमें से घटाइए रोज 2 घंटे का सफर, नौकरी के कपड़े और जूते, लंच का खर्च, थकान और तनाव की वजह से डॉक्टर का खर्च, और वो समय जो सिर्फ काम के कारण आपकी जिंदगी से निकल जाता है। जब ये सब जोड़ते हैं तो असली वेतन शायद 200 रुपए प्रति घंटा भी न बचे। अब कल्पना कीजिए कि आपने 2000 रुपए का कोई गैजेट खरीदा। इसका मतलब है आपने अपनी जिंदगी के 10 घंटे उस चीज पर खर्च कर दिए। अब सवाल यह है, क्या वो गैजेट आपकी जिंदगी के 10 घंटे के बराबर खुशी और संतोष लाया? यही है असली मूल्यांकन। यहीं से किताब का अगला अभ्यास शुरू होता है, हर खर्च को ट्रैक करना। ज्यादातर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। हमें लगता है कि मैं तो बस थोड़ा सा कॉफी पर खर्च करता हूं या मनोरंजन पर ज्यादा खर्च नहीं होता। लेकिन जब आप हर रुपए को लिखना शुरू करेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। ये काम शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये बेहद जरूरी है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप डाइट पर जाते हैं और हर भोजन को नोट करते हैं। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे कि आपने क्या खाया, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ गलती हो रही है। पैसों के साथ भी यही है। हर लेन देन, चाहे वो बड़ी ईएमआई हो या 20 रुपए का बिस्किट, सबको लिखिए। इस प्रक्रिया का उद्देश्य आपको शर्मिंदा करना नहीं है। इसका उद्देश्य है जागरूकता, अवेयरनेस। जब आप अपने पैसों का पूरा नक्शा देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि कहां आपका जीवन ऊर्जा बेकार जा रहा है और कहां वो सही जगह निवेश हो रही है। याद रखिए, जो मापा जाता है वही सुधरता है। जैसे ही आप ट्रैकिंग शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि आपकी आदतें अपने आप बदलने लगेंगी। क्योंकि जब आप देखेंगे कि महीने में 3000 रुपए सिर्फ ऑनलाइन स्नैक्स ऑर्डर पर जा रहे हैं, तो भीतर से एक आवाज उठेगी, क्या यह सचमुच मेरी जिंदगी की इतनी घंटों की कीमत थी? इस स्टेप के लिए आपको किसी महंगे ऐप या सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं। एक डायरी भी काम कर सकती है। हर दिन लिखिए, कितना पैसा आया, इनकम, कहाँ गया, एक्सपेंसेस। महीने के अंत में जोड़िए और देखिए तस्वीर कैसी है। धीरे धीरे आपको पैटर्न दिखने लगेंगे। आप समझ पाएंगे कि कौन से खर्च आपको असली खुशी देते हैं और कौन से सिर्फ आदत, दिखावे या विज्ञापन की वजह से होते हैं। यहीं से बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही आपको सच्चाई दिखने लगती है, आप अपने पैसे और अपनी जिंदगी पर काबू पाना शुरू कर देते हैं। और याद रखिए, ये सफर किसी और के लिए नहीं, आपके लिए है। आपका पैसा, आपकी मेहनत, आपकी जिंदगी। जब आप इसे ट्रैक करना शुरू करते हैं, तो आप अपने भविष्य की दिशा बदलना शुरू कर देते हैं। जब आप अपने हर खर्च को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, तो अगला कदम है उस खर्च का मूल्यांकन करना। यही वो मोड़ है जहां असली बदलाव शुरू होता है। अब आप सिर्फ ये नहीं देख रहे कि पैसा कहाँ जा रहा है, बल्कि ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये खर्च सचमुच मेरे जीवन और मूल्यों के लायक था? विकी रॉबिन 3 बेहद आसान लेकिन गहरे सवाल सुझाती है। पहला सवाल, क्या मुझे इस खर्च से उतनी ही खुशी, संतोष और मूल्य मिला जितना जीवन ऊर्जा मैंने इसमें लगाया? दूसरा सवाल, क्या यह खर्च मेरे व्यक्तिगत मूल्यों और जीवन के उद्देश्य से मेल खाता है? तीसरा सवाल, अगर मुझे पैसे के लिए कभी काम ही न करना पड़े, तो भी क्या मैं इस तरह का खर्च करना चाहूंगा? अब जरा सोचिए, आपने महीने में 5000 रुपए ऑनलाइन शॉपिंग पर खर्च कर दिए। जब आप इसे अपने रियल आवली वेज से जोड़ते हैं, तो ये शायद आपकी जिंदगी के 25-30 घंटे निकलते हैं। अब सवाल यह है, क्या ये कपड़े, गैजेट या सजावटी सामान उन 30 घंटों की मेहनत और जीवन ऊर्जा के बराबर थे? अगर हां, तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर जवाब नहीं है, तो यह संकेत है कि आप कहीं अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी सोच बदलता है। कुछ खर्च आपको सही और जरूरी लगेंगे, जैसे स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर या ऐसे अनुभवों पर जो जीवन में गहरी खुशी लाते हैं। लेकिन कई खर्च ऐसे नजर आएंगे जो सिर्फ आदत, दबाव या विज्ञापन की वजह से होते हैं। यही वो लीक है जो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे खाली करते रहते हैं।
लेकिन ध्यान रहे, ये प्रक्रिया गिल्ट पैदा करने के लिए नहीं है। किताब बार बार कहती है कि लक्ष्य कंजूसी या खुद को रोकना नहीं है। लक्ष्य है सचेतन, कॉन्शियस खर्च, यानी आप हर रुपए को पूरी समझ और खुशी से खर्च करें। जब आप अनावश्यक चीजें हटाते हैं तो असली जरूरतों और असली खुशियों पर खर्च करने के लिए और जगह बच जाती है। यहां पर एक और गहरी बात आती है, वैल्यूज यानी जीवन मूल्य। अक्सर हम वही करते हैं जो समाज हमसे उम्मीद करता है। बड़ा घर, नई कार, महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, ये सब हमें लगता है कि सफलता की निशानी है। लेकिन जब आप गहराई से देखते हैं तो शायद आपके असली मूल्य अलग हो सकता है आपका असली मूल्य हो सादगी, या परिवार के साथ समय बिताना, या रचनात्मक काम करना। जब आप अपने खर्च को इन मूल्यों के साथ जोड़ते हैं तो आप महसूस करेंगे कि जिंदगी अचानक हल्की, शांत और संतोषजनक हो गई है। मान लीजिए आपको दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। आप इसे अक्सर महंगे रेस्टोरेंट में खाने से जोड़ते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि आपको असली खुशी साथ बैठने और बातें करने से मिलती है तो आप घर पर गेट टुगेदर कर सकते हैं। खर्च कम हो जाएगा, लेकिन असली मूल्य, दोस्ती और जुड़ाव वैसा ही रहेगा। दूसरा उदाहरण लीजिए, कोई जिम की महंगी मेंबरशिप लेता है, लेकिन असली जरूरत है नियमित व्यायाम और अनुशासन। वो व्यक्ति चलने का ग्रुप बना सकता है या घर पर योग कर सकता है। खर्च घट गया, लेकिन मूल्य बरकरार रहा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके बहुत से खर्च अपने आप कम होने लगे, और ये कमी किसी त्याग जैसी नहीं लगेगी, बल्कि राहत जैसी लगेगी, जैसे आप अपने कंधों से बोझ उतार रहे हों। यही है इनफनेस का कॉन्सेप्ट, यानी मेरे लिए कितना पर्याप्त है। हमारी संस्कृति हमेशा और ज्यादा का संदेश देती है, लेकिन जब आप खुद से पूछते हैं मेरे लिए कितना काफी है, तो आपको जीवन का असली खजाना मिल जाता है। इनफ का मतलब कमी नहीं है, इनफ का मतलब है आजादी। इसका मतलब है कि आपके पास सब कुछ है जो आपको खुश और संतुष्ट रहने के लिए चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि वो बोझ बन जाए। तो इस स्टेप पर सवाल यह है, क्या आपका खर्च आपके मूल्यों का आईना है या सिर्फ समाज के दबाव का नतीजा? जब आप इस ईमानदार सवाल का जवाब देते हैं, तभी आप पैसे को अपने असली जीवन के हिसाब से ढालना शुरू करते हैं। अब तक आप समझ चुके हैं कि पैसा असल में आपकी जीवन ऊर्जा है। आपने अपना असली प्रति घंटा वेतन, रियल आवली वेज निकाला, हर खर्च को ट्रैक करना शुरू किया और उसका मूल्यांकन भी किया कि कौन सा खर्च आपके मूल्यों से मेल खाता है और कौन सा नहीं। ये सब करके आपने अपने वित्तीय जीवन को एक नई दिशा दी है। लेकिन अब आता है एक ऐसा टूल जो इस पूरी प्रक्रिया को दृश्य और जीवंत बना देता है। इसका नाम है वॉल चार्ट। वॉल चार्ट असल में एक ग्राफ है जिसे आप दीवार पर लगाते हैं। यह आपके पैसे की कहानी को सिर्फ अंकों में नहीं, बल्कि तस्वीरों और लाइनों में दिखाता है। इससे आपकी वित्तीय प्रगति साफ साफ नजर आने लगती है। इस चार्ट में 3 लाइनें खींची जाती है। पहली लाइन इनकम, आमदनी, हर महीने आप जितना कमाते हैं उसे यहां दर्ज करें। यह लाइन आपको दिखाएगी कि आपकी कमाई किस दिशा में जा रही है, स्थिर है, बढ़ रही है या घट रही है। दूसरी लाइन एक्सपेंसेस, खर्च, हर महीने आपके कुल खर्च कितने हुए उन्हें जोड़कर यहां दिखाएं। यही वो लाइन है जहां सबसे ज्यादा बदलाव नजर आता है। जैसे जैसे आप अपने खर्च को मूल्यों के अनुसार ढालेंगे, ये लाइन धीरे धीरे नीचे आने लगेगी और ये गिरावट बोझिल नहीं बल्कि आजादी जैसी लगेगी। तीसरी लाइन इन्वेस्टमेंट इनकम, निवेश से आय। जब आप खर्च कम करेंगे और बचत बढ़ाएंगे तो आप उसे निवेश करेंगे। उससे जो भी आय होगी, ब्याज, डिविडेंड, रिटर्न, उसे यहां दर्ज करें। शुरुआत में यह लाइन बहुत छोटी होगी, लेकिन समय के साथ यह धीरे धीरे बढ़ेगी। अब यहां होता है सबसे रोमांचक पल, जब आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम की लाइन आपके एक्सपेंसेस की लाइन को पार कर जाती है।
यही वो क्षण है जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि अब आपकी जरूरतें आपके निवेश से पूरी हो रही हैं और आपको पैसों के लिए अपनी जीवन ऊर्जा बेचने की जरूरत नहीं। वॉल चार्ट का सबसे बड़ा फायदा है कि ये आपको मोटिवेशन, प्रेरणा देता है। पैसों की यात्रा अक्सर लंबी और धीरे धीरे चलने वाली होती है। अगर आप सिर्फ बैंक बैलेंस पर नजर डालेंगे तो बदलाव बहुत छोटा लगेगा, लेकिन जब आप हर महीने इन लाइनों को अपडेट करते हैं और दीवार पर चढ़ते उतरते देखते हैं तो आपको असली तस्वीर नजर आती है। मान लीजिए आपकी एक्सपेंसेस लाइन धीरे धीरे नीचे जा रही है और इन्वेस्टमेंट इनकम लाइन धीरे धीरे ऊपर। ये दृश्य देखकर आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। आप महसूस करते हैं कि हर छोटा कदम, हर बचाया हुआ रुपया, हर सचेत निर्णय आपको आजादी के करीब ला रहा है। कुछ लोग पूछते हैं, वॉल चार्ट क्यों, मोबाइल ऐप क्यों नहीं? जवाब यह है कि विजिबिलिटी यानी दृश्यता। जब यह चार्ट आपकी दीवार पर होगा तो यह हर दिन आपकी नजर के सामने होगा। यह आपको याद दिलाएगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, और जब भी आप थकेंगे या हार मानने का मन होगा, यह चार्ट आपको दिखाएगा कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। वॉल चार्ट आपको एक और चीज सिखाता है, धैर्य, पेशेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई जादुई ट्रिक नहीं है। ये छोटे छोटे निर्णयों और वर्षों की निरंतरता से आता है। चार्ट देखकर आप सीखेंगे कि असली प्रगति धीमी लेकिन स्थिर होती है। धीरे धीरे ये चार्ट सिर्फ पैसों का ग्राफ नहीं रह जाता, बल्कि आपकी जिंदगी का आईना बन जाता है। एक्सपेंसेस की गिरती लाइन आपके भीतर की स्पष्टता को दर्शाती है। इन्वेस्टमेंट इनकम की बढ़ती लाइन आपके आत्मविश्वास को, और इनकम की स्थिरता या बदलाव आपके काम के चुनावों को। यही कारण है कि विकी रॉबिन कहती है, वॉल चार्ट सिर्फ वित्तीय औजार नहीं है, ये जीवन का नक्शा है। तो अब आपके पास है एक ऐसा सिस्टम जो हर महीने आपको दिखाता है कि आप कितने दूर आए हैं और कितनी दूरी तय करनी है। और यकीन मानिए, ये चार्ट देखकर जो संतोष और भरोसा मिलता है वो किसी भी महंगे सामान से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। अब तक आपने अपनी आय और खर्च को ट्रैक करना सीखा, अपने मूल्यों से उनका मिलान किया और वॉल चार्ट पर अपनी प्रगति को देखना शुरू किया। आपकी वित्तीय तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। लेकिन यहां पर एक और गहरा परिवर्तन शुरू होता है, भावनात्मक और मानसिक बदलाव। सच तो यह है कि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस या नोटों का खेल नहीं है। यह हमारी पहचान, आइडेंटिटी, हमारे रिश्तों और हमारी आत्मा को भी गहराई से प्रभावित करता है। जब हम छोटे होते हैं तभी से हमें यह सिखाया जाता है कि ज्यादा कमाना मतलब ज्यादा सफल होना। समाज हमें यह संदेश देता है कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और ब्रांडेड चीजें ही असली सम्मान और खुशी लाती है। धीरे धीरे ये विचार हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जब आप योर मनी और योर लाइफ का अभ्यास करते हैं और पैसा को लाइफ एनर्जी की नजर से देखते हैं तो ये पुराना ढांचा टूटने लगता है। आप समझने लगते हैं कि आप सिर्फ अपनी नौकरी का टाइटल नहीं है, आप सिर्फ अपनी गाड़ी या कपड़े नहीं हैं, आप सिर्फ अपना बैंक बैलेंस नहीं है, आप उससे कहीं ज्यादा है। एक ऐसा इंसान जिसकी असली कीमत उसकी चेतना, उसके मूल्य और उसके जीने के तरीके से तय होती है। इस एहसास से सबसे पहले आता है राहत, रिलीफ। अचानक आप दूसरों को प्रभावित करने के दबाव से मुक्त हो जाते हैं। आपको अब दिखावे की जरूरत नहीं लगती। आप अब महंगे ब्रांड से अपनी पहचान साबित नहीं करते, बल्कि अपने असली कामों और रिश्तों से खुद को पहचानते हैं। ये बदलाव आसान नहीं होता। कई बार पुरानी पहचान को छोड़ना दर्दनाक लगता है। अगर आप हमेशा खुद को हाई अर्नर या खर्च करने वाले बड़े दिल वाले इंसान के रूप में देखते रहे हैं तो इन भूमिकाओं को छोड़ना असहज कर सकता है। लेकिन असल में आप कोई चीज खो नहीं रहे, बल्कि नकली आवरण उतार रहे हैं और अपने असली रूप से जुड़ रहे हैं। इस बदलाव का दूसरा असर है स्ट्रेस का कम होना। पैसों की चिंता इंसान को सबसे ज्यादा थकाती है। ईएमआई, कर्ज, बिल, इन सब के बारे में लगातार चिंता करना
शरीर और दिमाग को खोखला कर देता है। लेकिन जब आप अपने खर्च को नियंत्रित करते हैं, बचत और निवेश बढ़ते देखते हैं और वॉल चार्ट पर स्पष्ट प्रगति देखते हैं, तो ये चिंता धीरे धीरे घुल जाती है। पैसों से जुड़ा तनाव कम होने पर आपके रिश्तों में भी शांति आती है। सोचिए, कितने घरों में झगड़े सिर्फ पैसों की वजह से होते हैं, लेकिन जब दोनों साथी सचेतन ढंग से खर्च और मूल्यों पर बातचीत करने लगते हैं, तो लड़ाई क्यों खर्च किया से बदलकर हम साथ मिलकर किस तरह का जीवन बनाना चाहते हैं में बदल जाती है। ये बदलाव रिश्तों में गहरी समझ और सामंजस्य लाता है। स्वास्थ्य पर भी असर साफ दिखता है। तनाव कम होने से नींद सुधरती है, रक्तचाप घटता है और जीवन में ऊर्जा बढ़ती है। बहुत से लोग बताते हैं कि इस प्रोग्राम पर चलते हुए उन्होंने न सिर्फ पैसों पर नियंत्रण पाया, बल्कि अपने शरीर और मन को भी हल्का और स्वस्थ महसूस किया। और फिर आता है आजादी का स्वाद। भले ही आप अभी पूरी तरह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट न हुए हों, लेकिन सचेतन खर्च और बचत आपको वो ताकत देती है कि आप नौकरी बदल सकें, जहरीले माहौल से निकल सकें या नए मौकों को हाँ कह सकें। आपके पास विकल्प, ऑप्शंस आ जाते हैं और यही असली आजादी है। ये आजादी आपके भीतर एक नया सवाल जगाती है, मैं असल में क्या करना चाहता हूं? जब आप अब पैसों के दबाव से मुक्त होते हैं, तो आप अपने असली उद्देश्य और जुनून को तलाशने लगते हैं। कुछ लोग कला की ओर मुड़ते हैं, कुछ सेवा या समाज के काम में लगते हैं, कुछ अपने परिवार और रिश्तों में समय लगाते हैं। अब आपका जीवन पैसों से नहीं, बल्कि आपके दिल की आवाज से संचालित होता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि असली दौलत चीजों में नहीं, बल्कि अनुभवों और रिश्तों में है। अब खरीदना आपकी खुशी का केंद्र नहीं, बल्कि जीना है। और यही वो बिंदु है जहां ये यात्रा वित्तीय सुधार से आगे बढ़कर आध्यात्मिक और जीवनप्रक रूपांतरण बन जाती है। तो अब आप न सिर्फ पैसों के साथ, बल्कि खुद के साथ भी नए रिश्ते बना रहे हैं। आप हल्के हैं, स्वतंत्र हैं और अधिक सच्चे इंसान हैं। यही वजह है कि योर मनी और योर लाइफ सिर्फ एक वित्तीय किताब नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली किताब है। आपने अब तक इस सफर के सारे चरण देख लिए। पैसे को जीवन ऊर्जा मानना, अपने असली प्रति घंटा वेतन को समझना, हर खर्च को ट्रैक करना, मूल्यों के साथ उसका मूल्यांकन करना, वॉल चार्ट के जरिए अपनी प्रगति को देखना और भावनात्मक बदलावों का अनुभव करना। अब आता है वो मुकाम जिसका सपना हम सभी देखते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। लेकिन ध्यान दीजिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ जल्दी रिटायर होना या नौकरी छोड़ देना नहीं है। इसका असली अर्थ है चुनाव की आजादी। अब आपको पैसे के लिए मजबूरी में काम नहीं करना पड़ता। अब आप ये चुन सकते हैं कि अपना समय और ऊर्जा कहाँ लगानी है। सोचिए, अगर सुबह उठकर आपको ये चिंता न करनी पड़े कि आज मुझे पैसे कमाने के लिए क्या करना है, तो आप क्या करेंगे? शायद आप वो किताब लिखेंगे जो बरसों से आपके दिल में है। शायद आप कला, संगीत, यात्रा या परिवार के साथ समय बिताने में लगेंगे। शायद आप समाज की सेवा में हाथ बंटाएंगे। यही है असली दौलत, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की ताकत। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको सुरक्षा भी देता है। अब आपकी स्थिरता किसी कंपनी, बॉस या सैलरी पर निर्भर नहीं, बल्कि आपकी अपनी बचत और निवेश पर होती है। ये एहसास आपको गहरा आत्मविश्वास देता है। जीवन चाहे जैसा मोड़ ले, आप जानते हैं कि आपके पास अपनी जिंदगी संभालने की नींव मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, पैसे के साथ आपका रिश्ता बदल जाता है। अब पैसा आपके जीवन का मालिक नहीं, बल्कि एक साधन है। आप उसे सम्मान देते हैं, समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसे डर या लालच का कारण नहीं बनने देते। ये शांति किसी भी बैंक अकाउंट के नंबर से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। इस आजादी के साथ एक और सुंदर चीज आती है, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जब आप इनफनेस यानी मेरे लिए कितना पर्याप्त है को समझ लेते हैं, तो हर छोटी खुशी बड़ी लगने लगती है। एक सादा भोजन, एक सैर, परिवार के साथ हंसी मजाक,
ये सब अब अमूल्य हो जाते हैं, क्योंकि आपको अब और ज्यादा की दौड़ नहीं दौड़नी। विकी रॉबिन कहती है कि ये यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव भी ला सकती है। जब लोग उपभोग कंजम्पशन के अंधे चक्र से बाहर निकलते हैं तो वे ज्यादा सादगी और स्थिरता से जीने लगते हैं। इसका असर पर्यावरण, रिश्तों और समाज पर भी पड़ता है। कल्पना कीजिए, अगर करोड़ों लोग अपनी जिंदगी पैसे की जगह मूल्यों और उद्देश्य से जीना शुरू कर दें तो दुनिया कितनी बदल सकती है। अब सवाल आपसे है, अगर आपको कभी भी पैसों के लिए काम न करना पड़े तो आप अपनी जिंदगी में क्या करेंगे? कौन से सपनों को आप पूरा करेंगे? किसे अपना समय देंगे? ये सवाल कोई कल्पना नहीं है, ये एक निमंत्रण है, क्योंकि हर छोटा सा सचेत निर्णय, हर बचाया हुआ रुपया, हर ट्रैक किया गया खर्च आपको उस स्वतंत्रता के और करीब ले जाता है। जीवन छोटा है, हमारा समय सीमित है। सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि पैसे खत्म हो गए, बल्कि ये कि जिंदगी गुजर गई और हमने उसे सच में जिया ही नहीं। योर मनी और योर लाइफ हमें यही याद दिलाती है कि पैसे का असली मकसद हमें जिंदगी जीने की आजादी देना है, न कि हमें उसके पीछे दौड़ाते रहना। तो अब चुनाव आपके हाथ में है। क्या आप उसी पुराने चक्र में रहना चाहते हैं, कमाना, खर्च करना और फिर और ज्यादा कमाने के लिए मेहनत करना, या आप आज से ही जागरूक होकर छोटे छोटे कदमों से अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? याद रखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई दूर का सपना नहीं है। ये एक रास्ता है जो आज से शुरू हो सकता है। जब आप अपने पैसों को जीवन ऊर्जा मानते हैं, जब आप खर्च को मूल्यों से जोड़ते हैं, जब आप इनफनेस का अभ्यास करते हैं, तभी से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। और जब एक दिन आपकी निवेश आय आपके खर्च से ज्यादा हो जाएगी तो आप पाएंगे कि असली दौलत कभी पैसा नहीं थी। असली दौलत थी स्वतंत्रता, स्पष्टता और उद्देश्यपूर्ण जीवन। तो आइए अपनी जिंदगी के अगले अध्याय की शुरुआत करें। एक ऐसी जिंदगी जहां आप पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने दिल और सपनों के लिए जिए।